अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमने जो देखा था, आज हमारा जो है वो BQ 25601 का पार्ट 3 है। इसको आज हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमको पता ही है, ये सब हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में देख चुके हैं, तो इसमें हम डिस्कस ना करेंगे, सीधा हम आगे जा रहे हैं। हमारी पिन जो बाकी थी वो सब के बारे में हम समझ लेंगे। ठीक है, फ्यूल गेज IC हो गया, इसके बारे में भी हम लास्ट वीडियो में समझ चुके थे। सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, सेंस रजिस्टर नेगेटिव के बारे में। ठीक है, यहाँ से बैटरी का एक वोल्टेज वीबेट सेंस नाम से C3 में जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो 1.8 वोल्टेज यानी 1.85 वोल्टेज यहाँ से तुम्हारा जो है जाएगा, वहाँ से निकल कर एक 10 किलो ओम्स, आपको जो रजिस्टर नज़र आ रहा है ना, 10 किलो ओम्स का रजिस्टर, वो रजिस्टर हमारा R1 हो गया, और R2 जो लगा होता है वो बैटरी के अंदर नजर आएगा आपको। ये लाइन जो जुड़ी होती है वो बैटरी थर्मल के साथ जुड़ी हुई है, यानी जो बैटरी थर्मल की लाइन है उसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब जैसे ही आप बैटरी यहाँ लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ होगा, देखो ये हो गया R1 और ये हो गया R2। बैटरी के अंदर 10 किलो ओम्स का रजिस्टर है, और यहाँ पर 10 किलो ओम्स का रजिस्टर यहाँ पे आपको नजर आएगा, जिसमें आपको मिलेगा 1.85 वोल्टेज। तो 1.85 वोल्टेज यहाँ से इधर 10 किलो ओम्स में गया, और ये 0 ओम्स का ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ सेंसर के लिए लगाया गया है। ठीक है, और जब बैटरी के अंदर 10 किलो ओम्स का रजिस्टर को ग्राउंड किया गया है, ये हो गया सीरीज R1, और R2 का रजिस्टर 10 किलो ओम्स का ग्राउंड किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बन रही है आपकी डिवाइडेड सर्किट। तो अब आपको पता लगाना है कि यहाँ पर आपको कितना वोल्टेज मिलेगा। तो उसके लिए सिंपल है, यहाँ पे इनपुट में 1.85 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, चलो इसको डिवाइडेड सर्किट कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एवरी सर्किट हो या आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वोल्टेज का सोर्स ले रहा हूँ 1.85, इसको मैं वोल्टेज दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 1, ये 85 हो गया इधर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर को लगा दिया, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्टर का जो साइज है, एक को हमको रखना है पैरेलल में और एक को रखेंगे सीरीज में। ठीक है, तो मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ पहले आपको। ये वाली लाइन ये रही, यहाँ से हम जब गए थे चार्ज आउट, ये हम फ्यूल गेज IC में है अभी। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ये वाली लाइन हम चल रहे हैं यहाँ पर। ये रहा बैटरी थर्मल, ये 0 ओम्स है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मेगा ओम्स दिखा रहा है आपको, लेकिन नॉर्मली जो आपको फोन में नजर आएगा वो नजर आता है आपको 10 किलो ओम्स का रजिस्टर नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई रजिस्टर नहीं नजर आएगा, वो रजिस्टर आपको बैटरी के अंदर आएगा, ग्राउंड लगा हुआ। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। एक मिनट बैक करो, ये बैटरी थर्मल यहाँ से आया 1.85 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से ये निकला। ठीक है, ये वाला जो हमको नजर आ रहा है वो सीरीज में है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को जो है एक रजिस्टर नजर आ रहा है 1 मेगा ओम्स का, ये 10 किलो ओम्स का होता है। मैं आपको दूसरे मोबाइल में दिखा देता हूँ। ठीक है, फ्यूल गेज ऐसे बोला था फोन नहीं करना। हाँ, अरे लेक्चर में हूँ। क्यों लेकिन? ठीक है, रुकावट के लिए खेद है।
चलिए बैक टू द एक्शन। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, वेटी थर्मल वाली लाइन ना, मैं दूसरा एक मॉडल में दिखा देता हूँ जिसमें BQ25 लगी है। मेरे पास एक इन्फिनिक्स का बहुत अच्छा मॉडल पड़ा है, X608, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किधर गया भाई? ये वाला 6 Pro, इसके अंदर भी हमारा लगा हुआ है BQ25601। लेआउट मैन हो गया, यहाँ पर आगे इसकी फिटिंग। यहाँ पर हम डायरेक्ट आईसी में लिखने के लिए लिखेंगे मिड, ये हमारे को लेके इधर पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बता रहा था, जो चार्ज आउट होता है वहाँ फ्यूल गेज आईसी लगी होती है, वी चार्ज, ये रहा, ये हमको मिल गया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मीटर VDD 1.85 वोल्टेज आता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, ये आपको नज़र आ गया। फिर ये यहाँ से, ये वाला जो है लाइन, ये VDD यहाँ से बीन में जाता है। अब बीन में आपको ये नज़र आ रहा है 0 ohms का रजिस्टर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ऊपर की साइड में देखो, ये यहाँ से लाइन जुड़ा हुआ है, 10 किलो ohms का रजिस्टर आपको यहाँ पे मीटर VDD में नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन है, ये लाइन यहाँ से इधर पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 10 किलो ohms हो गया, तो ये हमारा लगा हुआ है सीरीज में। ठीक है, और दूसरा जो लगा रहेगा बैटरी थर्मल में, वो बैटरी में लगा रहेगा। ठीक है, वो भी 10 किलो ohms का होगा, जैसे कि मैंने यहाँ आपको दिखाया। 10 किलो ohms इधर हो गया बैटरी थर्मल वाली लाइन में, मीटर VDD वाला, R1 उसको बोलेंगे, और R2। अब यहाँ पर 1.85 वोल्टेज जो आपको दिख रहा है, वो यहाँ पर आपको कितना मिलना चाहिए वो हम देख लेते हैं। ठीक है, वैसे कभी भी 10 किलो ohms का रजिस्टर अगर आपको नज़र आ रहा है ना, तो जितना वोल्टेज है उसका आधा कर देना है हमारे को। जैसे 1.85 है तो आपको यहाँ पर 0.9 मिलेगा। वो कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एवरी सर्किट में मैंने 1.85 ले लिया। ठीक है, और इसका साइज बढ़ाकर हम कर देते हैं, एक ग्राउंड ले लेते पहले। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं, हमको 10 किलो ohms चाहिए। किसी का भी आपको करना है तो इसमें कर सकते हो, या गूगल में भी आप आराम से पढ़ मिल जाएगा। ये 10 किलो ohms का हो गया रजिस्टर। ठीक है, तो पहले सीरीज में लगाते हैं इसको। ठीक है, अब एक ले लेते हैं रजिस्टर और इसका साइज हम बढ़ाते हैं, इसको भी 10 किलो ohms करेंगे। ठीक है, इसको ले जाके हम इसके साथ यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा। अब यहाँ से मैंने ग्राउंड के साथ ग्राउंड जोड़ दिया, प्लस के साथ प्लस जोड़ दिया, और ये दोनों को, अब ये हमारा आउटपुट हो गया दोनों के बीच में। अब आप देखना कितना वोल्ट निकलेगा, है देखो 925 मिली वोल्ट, यानी 0.9 वोल्ट हो गया इधर, बराबर ना? 0.9925, यानी इसका आधा हो गया ना। तो आपको यहाँ पे 925 मिली वोल्ट यानी 0.9 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि 1000 मिली वोल्ट 1 वोल्ट बनता है। तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो 0.925 है, देखो वही लिखा है, फिर से देख लो, 925 है ना, ये वाला 925, तो वही 0.9
25 यहाँ पे आपको नज़र आ गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन अगर आपकी ख़राब होगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा आपको पता है। यहाँ पे आपको बैटरी टेम्परेचर इज़ टू लो, बैटरी टेम्परेचर इज़ टू हाई आपको दिखता है। ठीक है, जब ये वाला रजिस्टर ख़राब होगा या ये वाला रजिस्टर ख़राब होगा तो आपको चेक पहले बैटरी बदल के देख लो। बैटरी बदलने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ टेम्परेचर का तो हमारे को ये वाला रजिस्टर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये भी मैंने आपको समझा दिया अभी। अब यहाँ पे CPU है, PMIC है, ये मैंने उस दिन समझा दिया था। ये हो गया मास्टर, ये हो गया स्लेव, ये सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक की लाइन है हमारी I2C जिसको बोलते हैं। दोनों के बीच में 2.22 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाया हुआ है जिसमें पावर IC से वोल्टेज आएगा दोनों में 1.8 वोल्टेज। पुलअप रजिस्टर जिसको बोलते हैं हम, क्योंकि ये लाइन जो है निर्जीव होती है, इसमें जान डालने के लिए वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, दूसरा एक आपको GP आउट नाम से भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, GP आउट का काम क्या है कि जैसे इसमें कुछ भी गड़बड़ी दिखा IC में तो ये GP आउट ये क्या करेगा, इससे इंफॉर्मेशन लेके यहाँ से वो उसका कनेक्शन को रोक देगा। जनरल पर्पज जो आउट वोल्टेज यहाँ से जा रहा है यहाँ पर CPU से जो कनेक्टेड वाली लाइन है उसको यहाँ बंद करवा देगा। इतना सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा इसको मैंने लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, डेटा और क्लॉक से। ठीक है, चलो इसको भी मिल रहा है। और ये VSS है यानी माइनस है, प्लस ये हो गया हमारा प्लस हो गया लाइन V चार्ज का, और ये VSS। ठीक है, VDD VSS वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन और वोल्टेज सोर्स टू सोर्स। ठीक है, ये प्लस माइनस उसका है, VDD का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी कंप्लीट करते हैं। ये हमारा लाइन सब समझ में आ रहा है हमारे को। अब हम इसके अंदर एक लाइन समझ रहे हैं, वो है REGN का। ठीक है, तो REGN यहाँ से एक लाइन निकलेगी REGN। ठीक है, जो कि P सिलेक्ट में जाएगा यानी पावर सिलेक्शन में चला जाएगा। ये क्या काम करता है समझाता हूँ, उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। एक REGN में से लाइन और जाएगी, वो जाएगा थर्मल सेंस में, यानी टेम्परेचर सेंस बोल लो या थर्मल सेंस में। से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं ये वाली को। एक आपको लेके जाएगा कहाँ पर, टेम्परेचर सेंस या थर्मल सेंस में लेके जाएगा। क्योंकि ये जो आपको एक पैड दिखता है, एक्चुअली ये 25 लेग की IC होती है, 24 बोलते हैं इसको। इसके अंदर भी एक पैड जैसा ये आपको दिख रहा है सिल्वर वाला, ये थर्मल सेंस का पैड होता है। ठीक है, तो वो यहाँ से उधर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने VPH आपने VBus चेक कर लिया, VBAT चेक कर लिया, VPH बंद रहा है, सब होने के बाद भी अगर आपका मोबाइल चार्जिंग नहीं बतावे, नहीं हो रहा है, तो आपको ये REGN वाली लाइन चेक करना है। ये REGN में से आपको वोल्टेज कितना निकलेगा वो मैं बता देता हूँ। ये PMID से ही वोल्टेज लेगा, यानी PMID का कितना 5 वोल्ट है ना, तो ये आपको यहाँ पे 5 वोल्ट नजर आएगा या कभी कभी 4.7 वोल्ट नजर आएगा। ठीक है, 4.7 वोल्ट आपका यहाँ से चला जाएगा थर्मल सेंस वाली लाइन में, डिवाइडेड सर्किट यहाँ बनी है। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना पहुंचना चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जितना वोल्टेज इसको मिलना चाहिए थर्मल सेंस को रजिस्टर होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि डिवाइडेड सर्किट 10 किलो ओम्स 10 किलो ओम्स है, और इसका आधा कर लेना है हमारे को 4.7 का। तो 4.7 का आधा कितना होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, यानी कि 4.7, ठीक है, यानी 2.35 समथिंग कुछ इसको वोल्टेज थर्मल सेंस को मिलना चाहिए। देख लेते हैं इसको भी बना के हम। चलो, तो अब हम वोल्टेज का सोर्स यहाँ बढ़ा देते हैं। हमारे को वोल्टेज कितना चाहिए यहाँ पे 4.7। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4.7 दे दिया। 10 किलो ओम्स का रजिस्टर है और 10 किलो ओम्स का रजिस्टर। यहाँ पे आउटपुट देखिए, मैंने बता दिया था कि 2.35 वोल्ट मिलना चाहिए, यानी इसका आधा। ठीक है, तो जब इसको 2.35 वोल्टेज मिलता है तभी ये IC समझता है कि मुझे काम सही से करना है
और मेरे अंदर थर्मल की जो लाइन है वो सही है। यहाँ भी डिवाइडर सर्किट बनती, क्योंकि इसके अंदर भी एक थर्मल सेंस इसमें अलग से दिया हुआ है, जो कि मैं अभी आपको चलवा के आया था, बैटरी थर्मल वाला। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक थर्मल सेंस का लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी में अगर थर्मल सेंस बाहर नहीं है तो यहाँ पर भी आपको नजर आएगा। चलो वो लाइन हम देख लेते हैं फटाफट। वो लाइन कौन सी है? चलो ये हमारा हो चुका है, ये TS लाइन लिखा है, और ये आया कहाँ से है वो दिखा देते हैं हम। ये REGN नाम, ठीक है ना, रेगुलेटर वोल्टेज नेगेटिव वाला। ठीक है, यहाँ पर हमारे को 4.7 माइक्रोफराडे का एक कैपेसिटर मिलेगा। तो आप ये जो 4.7 माइक्रोफराडे दिख रहा है, आप इसको वोल्टेज समझ लेने का, ये 4.7 वोल्टेज यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये इसमें भी वही सेम निकलने वाला है। अबे कहाँ चला गया? ये रहा REGN। यहाँ पर भी आपको 4.7 माइक्रोफराड है, यानी यहाँ से 4.7 वोल्टेज ये PMID से लेकर यहाँ से 4.7 वोल्टेज आएगा। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पर डिवाइडर सर्किट बना रहा है, 10 किलो ओम्स 10 किलो ओम्स। तो 4.7 यहाँ से कम होते होते यहाँ पर आपको कितना मिलना चाहिए? 2.35, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखाया। ठीक है ना, जब 2.35 उसको मिलेगा तभी वो IC प्रॉपरली वर्क करेगा, वरना आपको चार्जिंग का प्रॉब्लम या थर्मल का प्रॉब्लम आ सकता है, टेम्परेचर का इश्यू आएगा। तो जब हमने V-बस चेक कर लिया, हमने स्विचिंग चेक कर लिया, हमने सब कुछ चेक कर लिया, सब इनपुट ओके, PMID में भी 5 वोल्ट आ रहा है, तब हमारे को यहाँ पर ये वाला REGN की लाइन चेक करना पड़ता है, रेगुलेटर नेगेटिव वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेके आ गया। ठीक है, अब वही REGN एक आपको यहाँ से इधर भी लेके आ जा रहा है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं अपना। ये वाला हमको समझ में आ गया, यहाँ से निकल के, ठीक है, निकला 4.7 वोल्ट, और ये यहाँ पर गया, और जब ये अपने अंदर ही ले लेगा एक। ठीक है, और वहीं से एक लाइन यहाँ भी आएगी पावर सिलेक्शन में। पावर सिलेक्शन का क्या काम है वो देख लेते हैं हम। देख लो इधर, ये रहा, वो पहले ही मैंने बना दिया था। ये वाली लाइन हम चल चुके, अब ये वाली लाइन चल रही है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा है कि आपका जो ये BQ25601 मोबाइल है, वो फास्ट चार्जर भी सपोर्ट करता है और स्लो चार्ज भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपका जो मोबाइल जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो 0.6 एम्पियर से स्टार्ट होता है, 0.6 एम्पियर से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली क्या है ना, क्या करता है, मैं डायग्राम में यहाँ अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखो, अगर आपका मोबाइल, ठीक है, आपका मोबाइल फास्ट चार्जर सपोर्टेड है, ठीक है, और आपने फास्ट चार्जर वाला अगर लगाया चार्जर, तो यहाँ से आपका जो एम्पियर है वो, पहले तो वोल्टेज समझ लेते। नॉर्मल मोबाइल अगर आपका चार्ज है, अगर आपने नॉर्मल चार्जर लगाया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 वोल्ट और 0.6 एम्पियर से लेके 1 एम्पियर, समझ में आ गया ना, इतना मिलेगा स्लो चार्ज के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे देखो पावर सिलेक्शन का कुछ कोड लिखा होगा, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे दूसरे वाले में दिखाता हूँ। ये देखो REGN 4.7 वोल्ट बताया ना मैंने, जो बताया आपको। ठीक है, वो किससे लेता है? PMID से ही लेता है, उसी के नीचे से बनाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, ये वाला हमारा जो लाइन है, इसकी बात कर रहे थे हम, पावर सिलेक्शन का। यहाँ देखो, तो अगर आपका स्लो चार्ज है तो 500 मिलियर यानी आधा एम्पियर से चालू होगा। ठीक है, और अगर आपने फास्ट चार्जर लगाया तब ये वाले से चार्ज होगा। सिंपल है, पावर सोर्स सिलेक्शन हो ना इसका मतलब। अगर आपका चार्जर स्लो है तब ये नॉर्मल 0. ठीक है 6, ऐसा समझो 5 वोल्ट 2 एम्पियर, और फास्ट है तो 5 वोल्ट या 9 वोल्ट 2.4 एम्पियर तक ये उठा सकता है फास्ट चार्ज के लिए। तो वो सिलेक्शन करता है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्जर उसके अंदर लगाया है। ठीक है, तो दोनों को सिलेक्ट अपने हिसाब से। USB केबल भी फास्ट होना चाहिए, चार्जर भी आपका जो है उसके अंदर फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको भी हम समझ लिए।
अब बढ़ते आगे। अब ये वाली जो लाइन है ये है पावर गुड सीस ओके कंप्लीट बेस लाइन पावर नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला सिंपल सा है, मैंने आगे भी बताया हूँ कि ये वाला जब हम चार्जर लगाते हैं तो पावर आईसी में यहाँ से 1.8 वोल्टेज जाएगा। जैसे ही 1.8 वोल्टेज ये पावर आईसी में चला जाता है तो पावर आईसी अपना सेकेंडरी सप्लाई ऑन कर देता है, बक सप्लाई, एलडीओ सप्लाई और जो हमारा क्लॉक सिग्नल बनते हैं वो सबको ये एक्टिवेट कर देगा। तो ये उसके लिए होता है कंप्लीट बेसलाइन पावर नेगेटिव, ठीक है, और पावर गुड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे मोबाइल में ये दूसरा है, मैं आपको इसको समझा दूंगा बाद में कि ये बंद में चार्ज होने के लिए ये वाला काम आता है। और इसका जो छेड़ा आपको नजर आएगा ना, ये किसी किसी में आपको जो है ये सीपीयू से मिलेगा। पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं फिर इनिशिएट का समझाता हूँ। ये जो इनिशिएट दिखता है आपको, ठीक है ना, या फिर इंटरप्ट समझ लो, इसके दोनों इसके काम अलग अलग है, अलग अलग मोबाइल में, आईसी भले सेम है, ठीक है। मैं समझाता हूँ। अगर आपने बंद में मोबाइल चार्ज कर रहे हैं यानी स्लीप मोड में, बोले तो स्लीप मोड में, तो आपका ये वाला चार्ज ये वाला लाइन पकड़ता है दूसरे मोबाइल में सीपीयू से लाइन। देखो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये सेम लाइन पहले ये कंप्लीट कर दूं मैं, ये कहा जा रहा है, ये आपको पावर आईसी में लेके चला जाएगा। एरो दिख भी रहा है आपको, पावर गुड सीसो के कंप्लीट बेसलाइन पावर नेगेटिव, ये आपको लेके आ गया यहाँ पर, ये रहा पावर आईसी के अंदर PM8937, ठीक है। जैसे ही ये 1.8 वोल्टेज यहाँ पे मिल जाता है तो ये सेकेंडरी सप्लाई ऑन कर देता है। ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन इसके अंदर देख लो, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। Redmi 9M है, ये देखो यहाँ पे खुला हुआ है। अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पे ही नहीं जा रहा है, यहाँ देखना आप, ये पीजी की लाइन पावर गुड हो गया कंप्लीट बेसलाइन पावर, ठीक है। यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा। कहाँ से? पावर आईसी से आता हुआ मिलेगा, इधर जाता हुआ नहीं, ठीक है, जिसको हम VIO बोलते हैं। वो वाले में क्या जा रहा था? 1.8 वोल्टेज जा रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, पावर सिलेक्शन इसमें भी मैंने आपको समझा दिया है, इसके बारे में भी, ठीक है। ये देखो, ये इसमें ये आपको पावर आईसी में नहीं लेके जाएगा बल्कि सीपीयू में लेके जाएगा। ये रहा, दिख रहा है, GPIO यानी सीपीयू हो गया 6762, ठीक है। तो ये आप इस तरह से समझो कि जब हमारा मोबाइल बंद में चार्ज होता है, ठीक है ना, तो ये वाला लाइन पकड़ता है, ठीक है। और जब हमारा मोबाइल चालू में चालू होता है, मतलब जब हम कुछ गेम खेल रहे हो या हम कुछ भी काम कर रहे हो और चार्जर पे लगाया हो, तब ये चार्ज इनिशिएट, समझ में आ रहा, इससे चार्ज होगा। ये देखो, ये भी सीपीयू से ही मिलेगा आपको, ये रहा, दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपका मोबाइल स्लो चार्ज हो रहा है, मतलब में कि बंद में चार्ज हो रहा है, तो आपको ये वाली लाइन, बंद में ही चार्ज हो रहा है, चालू में नहीं हो रहा है, तो आपको ये वाली लाइन चेक करना है। यानी इसमें जो ये रजिस्टर दिख रहा है 10 किलो ohms का, ये खराब हो सकता है, या यहाँ पे जो VIO मिल रहा है 1.8 वो ये लाइन में नहीं मिल रहा होगा, जिसकी वजह से आपको वो बंद में तो चार्ज हो रहा है, ठीक है। नहीं, ये तो जब आपका बंद में चार्ज नहीं होगा तो ये लाइन चेक करना है। चालू मोबाइल है और चार्ज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर भी 1.8 आ रहा है और इसमें भी आपको 10 किलो ohms का रजिस्टर मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जो है, अगर बंद मोबाइल है, आप बंद में ही चार्ज हो रहा है, मोबाइल को स्विच ऑन कर रहे हैं, तो हमारा ये मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, तो हमारे को ये वाली लाइन चेक करना है। और ये रजिस्टर 10 किलो ohms का R360, ठीक है, बंद में ही चार्ज हो रहा है, तो चार्ज हो रहा है तो ये वाला चेक नहीं करेंगे ना, क्योंकि चार्ज हो रहा है, मतलब बंद में हो रहा है लेकिन चालू में नहीं हो रहा है, तो चालू वाला रजिस्टर ये रहा, ठीक है, दिस वन R306। तो हमको इसमें काम करना है और यहाँ पे ये रजिस्टर पे 1.8 वोल्टेज हमको चेक कर लेना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, दोनों में इस तरह का है, ठीक है। ये वाले में हमने जो समझा था वो सिंपल सा था, ठीक है। एक पावर आईसी में गया,
1.8 मिला, सेकेंडरी सप्लाई ऑन किया, लेकिन इसमें अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको इनिशिएट का नजर आ रहा है, यहाँ पर भी 1.8 वोल्टेज इसको भी मिल रहा है, जो मैंने आपको समझा दिया। तो ये वाला रजिस्टर भी हमको चेक कर लेना है। ठीक है, चलो अब बचा है इसके अंदर जो लाइन है, हमने सारी लाइन समझ ली है। एनसी भी, एनसी का मतलब नॉट कनेक्टेड होता है, ये ग्राउंड हो गया, हम ये सब समझ चुके हैं पहले। अब आते हैं एक लाइन हमारा जो बचा है, चार्जिंग इनेबल। कौन सा? चार्जिंग इनेबल। तो आपको चार्जिंग इनेबल जो है वो दो तरीके का दिखेगा। एक तो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है, यहाँ पर हमेशा आपको वो मतलब चार्जिंग ऑन ही रहेगा, सीपीयू से ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आईसी को फिक्स कर दिया गया है कि चार्जिंग यहाँ इनेबल ही कर दिया गया है। ठीक है, दूसरे मॉडल्स में आपको नजर आता था तो वो सीपीयू से इनेबल करना पड़ता था जब हम चार्जर लगाते थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, चार्जिंग इनेबल आपको सी नाम से मिलेगा। ये रहा, ये देखो दिख रहा है। तो ये आपको लेके जाता था कहाँ पर? सीपीयू से। ये रहा, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब होता है सीपीयू। ठीक है, तो अब क्या किया गया है यहाँ पर, इसको अभी फिक्स कर दिया गया है, मतलब आप चार्जर लगाया सीधा ऑन ही होगा, सीपीयू से कमांड की जरूरत नहीं है। सिंपल ऐसा समझ जाओ इसको। ठीक है, तो मैंने आपको वो भी समझा दिया। किधर गया हमारा? ये रहा। ठीक है, तो हमने सारी पिन के बारे में यहाँ पर हमने अच्छे से समझ लिया। 2424 एक्चुअली 2525 के बारे में हमने अभी एक बाकी है शायद। देखो ये हो गया हमारा, बता दिया मैंने, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिलता है। ठीक है, सीरियल डाटा सीरियल को मास्टर है तो ये स्लेव भी है, इसके पिन हमने पता चल गया। उसके बाद क्या है, हाँ ये 1.8 वोल्टेज मिलेगा क्योंकि निर्जीव फुल अप रजिस्टर है। अब यहाँ पर एक स्टेटस वाली लाइन दिखती है कि जब हम चार्जिंग लगाते हैं तो एक लाइन ये गई हुई रहती है। ये आपको जब हम चार्जर लगाते हैं तो ऊपर स्क्रीन पे लाइट जो नजर आती है ना, लो का, फुल का, रेड, है ना, ग्रीन, ब्लू, इस टाइप की वाइट नजर आती है। तो ये हमको स्टेटस शो करने के लिए कि चार्जिंग हो रहा है, कितना हो रहा है, ब्लिंक मारना हुआ। ठीक है, फुल चार्ज होने पे कलर चेंज हो जाता है, तो ये उसकी लाइन होती है। ये लाइन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ तो इसमें बता नहीं रहा है, ठीक है, इसमें नहीं है, लेकिन ये वाले में आपको दिखेगा। क्या नाम था उसका? ये रहा, स्टेटस दिख रहा है इधर, इस पर क्लिक करेंगे। ये रहा, ये हमको लेके आ गया। कहाँ पर लेके आ गया? ये हो गई हमारी रेड ग्रीन लाइन जो डिस्प्ले कनेक्टर पे लगी होती है ना, एलईडी, वहां पर हमारे को लेके आ गया। ठीक है, चलो तो ये भी हमको समझ में आ गया। बाकी हमने अब एक लाइन बची है, वो है हमारा क्यू ऑन। तो यहाँ पे वो लाइन नहीं है, वो लाइन है यहाँ पर। चलो पहले चल लेते हैं हम। ये रहा क्यू ऑन, यानी कीपैड पावर -1 होता है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन जाएगा डायोड में, और डायोड में ही एक लाइन जो है वो आएगा पावर आईसी से। तो जैसा मैंने आपको समझाया है यहाँ पर कि मोबाइल दो तरीके से चालू होता है, या तो ऑन ऑफ से चालू होता है, या फिर ये कंप्लीट बेसलाइन पावर नेगेटिव वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली। ठीक है, यहाँ से 1.8 वोल्टेज हम चार्जर लगाएंगे तो ये वाली लाइन से आपका जो है सेकेंडरी सप्लाई ऑन हो जाता है। इसके लिए जब हम डेड मोबाइल चेक करते हैं तो चार्जर लगा के करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम चार्जर लगाते ही ये सेकेंडरी सप्लाई ऑन कर देगा। दूसरा ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन हमको जब चेक करना है, जब हमारे मोबाइल में चार्जिंग तो होता है, लेकिन हमारे को जब पावर की से हम ऑन कर रहे हैं तो ऑन नहीं हो रहा है मोबाइल, तब हमारे को ये वाला लाइन चेक करना होता है। खास करके इसके अंदर एक डायोड रहेगा और 1 किलो ओम्स का रजिस्टर आपको नजर आएगा, वो वाले को हमारे को चेक करना होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं ये लाइन भी।
ये रहा, यहाँ पे 0 ohms का रजिस्टर है। जैसे मैं क्लिक करूंगा इधर लेके आ गया, डायोड आ गया एक, ठीक है। अब हमको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। एक हमारे को ये पावर आईसी के पास लेके चला गया। मैंने बोला था ना एक पावर आईसी में जाएगा, एच के में हाउसकीपिंग पे। और आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, ये आ गया पावर की। तो यहाँ पे 1 किलो ohms का रजिस्टर मिला आपको, और एक यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे हमको मिलना चाहिए 1.8, 2.8 या 4.2 वीपीएच वाला वोल्टेज, ठीक है। और ये हमारा कनेक्टर हो गया, जो हमारा कनेक्टर होता है आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये वाला काम भी हमारा हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा खत्म हो चुका है। मैंने सारी पिन के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। और आगे भी मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस में लाने वाला हूँ, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर दो, जिससे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपको, क्योंकि वो आजकल भेज नहीं रहा है यूट्यूब वाला नोटिफिकेशन। तो बेल आइकन दबा दोगे तो नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।